मुझे लगता है कि शायद फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट मार्शल ना हो। उसकी वजह है कि ये जनरल दुरानी का जब कोर्ट मार्शल होने की बात हुई थी तो जनरल दुरानी के वकील थे ऐसे महमूद सदोज़ई। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जनाब ये तो रिटायर्ड आदमी है, तो ये तो सिविलियन है, इसका तो आप कोर्ट मार्शल कर ही नहीं सकते। और जनरल दुरानी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था। अब मैं अपनी सियासी जमातों की तरफ देखता हूँ कि वो कहती हैं कि जी वो तख्ता उल्टा रहे थे, फलां कर रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल एक रिटायर्ड आदमी इतना ताकतवर कैसे, या तो वो हाजिर सर्वस हो कि वो तख्ते उल्टाने की पोजीशन में हो। और मुझे नहीं समझ आती कि हमारे सियासतदान क्यों इतने सादा बन जाते हैं, किसी की मुखालफत में और एक रो में बह जाते हैं कि एक रिटायर्ड आदमी है और हाउ इज इट पॉसिबल कि एक रिटायर्ड आदमी तख्ते उलटे। ये नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज एक मजबूत अदारा है और हमारे जो तो आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो बिल्कुल बच जाएंगे, कोई मसला नहीं पैदा होगा। नहीं, मैं ये क्लीन चिट, देखिए मैं किसी की करप्शन पे तो पर्दा नहीं डाल सकता। अगर किसी ने करप्शन की है तो बिल्कुल उसको करप्शन की सज़ा मिलनी चाहिए। वो अगर मेरा भाई भी है, उसने करप्शन की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं, वो इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ख्याल करें बिलाल साहब कि ये जो मुकदमा चल रहा है ये उनकी सर्विस में थे उस वक़्त के, उनकी एक्टिविटीज़ यानी उस करप्शन के मामले से हटकर उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि गुफ्तगू हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सरगर्मियाँ जो है आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ थी और इस पर तो कोर्ट मार्शल होता है। देखिए अब इसमें मैंने जनरल दुरानी की मिसाल दी है। ठीक बात। अगर उनकी ऐसी सरगर्मियाँ हुई, देखिए कोई शख्स अगर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होता है तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई ऐसी सरगर्मियाँ जो आइनी तौर पर अलो नहीं है, अगर वो करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।